सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज हारिस अंसारी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके सेकंड यूनिट के जो आपका सेकंड लास्ट सब यूनिट है उसके बारे में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है आपका जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेमेलियन लंग्स आपको पढ़ना है। ठीक, तो फिर अगर हम लंग्स की बात करें तो फिर ये जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो कि एक्सचेंज ऑफ गैस में मदद करती है। किसी भी अगर हम मेमेलियन की केस में देखेंगे तो फिर लंग जो है रेस्पिरेशन में मदद करती है। अगर हम लंग्स की स्ट्रक्चर की बात करें तो फिर हमें इसमें देखना है क्रॉस एनाटॉमी, ओवरऑल एनाटॉमी देखना है लंग्स की कैसा होता है, उसके बॉर्डर्स कैसे होते हैं, बॉर्डर लंग्स के कितने बॉर्डर, कहाँ कहाँ के इसके बॉर्डर्स जो है वो टच हो रहे हैं, और इसके सरफेसेस कितने हैं, इसका इंटीरियर या पोस्टीरियर कितने सरफेस है, डोर्सल या वेंट्रल या कितने सरफेस है, ये हम देखेंगे। फिर इसके बाद इसके हम हीलियम के बारे में बात करेंगे जिसको हम लंग्स के रूट भी बोलते हैं, जहाँ से जो है जो ब्लड वेसल से या नर्व से जो है वो जो है लंग्स में अटैच होती है। फर्दर हम फिशर्स की बात करेंगे, लोब्स की बात करेंगे। ठीक, तो फिर अगर हम सबसे पहले ग्रोथ एनाटॉमी देखेंगे लंग्स के बारे में, लंग्स की, तो फिर जो लंग्स है अगर हम बात करेंगे तो फिर अगर हम फेफड़ा बोलते हैं जिसे, एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो कि थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है, जो कि डिवाइडेड है इनटू लेफ्ट लंग एंड राइट लंग, और ये सेपरेट एक दूसरे के साथ अलग होता है थ्रू दिस मीडियस्टेनम, यानी कि बीच वाले रीजन में ये जो है ज्वाइन नहीं होती है। मीडियन सेक्शन से ये जो है डिवाइडेड है इनटू टू हाफ, दैट इज एक पार्ट होता है आपका इसका राइट लंग और दूसरा पार्ट आपका बनाता है लेफ्ट लंग। अगर हम इसके टेक्सचर की बात करें तो फिर ये जो है स्पॉन्जी टिश्यू से बनी हुई होती है। फर्दर अगर हम कलर की बात करें तो फिर यंग्स में जो है छोटे छोटे जब यंग होती है तो फिर इसका कलर जो है ब्राउनिश होता है, लेकिन जब ये एडल्टहुड में चला जाता है कोई भी मेमल, तो फिर ये जो है लंग्स जो है ब्लैक कलर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है कार्बन पार्टिकल की डिपोजिशन हो जाती है ज़्यादा। फर्दर अगर हम वेट की बात करें तो फिर राइट लंग जो है 600 ग्राम्स का आपको मिलता है, इस वजह से अगर हम लेफ्ट लंग की बात करें तो फिर ये जो है 550 ग्राम्स तक आपको देखने को मिलते हैं। थोरेसिक रीजन में अगर हम लंग्स के प्लेस की बात करें तो फिर यहाँ पे डायग्रामेटिकली आपको शो किया गया है कि यहाँ पे जो है लंग जो है दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक लेफ्ट लंग है एक राइट लंग है। यहाँ पे जो है इसके मीडियस्टेनम रीजन में जो है, इस रीजन से जो है ये जो है लंग्स जो है एक दूसरे के साथ डिवाइडेड है, और इसके मिडल सेक्शन में आपको हार्ट भी देखने को मिल रहा होगा, एज वेल एज इसके पोस्टीरियर सेक्शन में यहाँ पे जो है इसको सपोर्ट करने के लिए आपको रिब्स भी यानी कि थोरेसिक वर्टिबल कॉलम भी आपको देखने को मिल रहा होगा। फर्दर अभी हम पढ़ेंगे कि क्या होता है इसमें लंग्स में। एक होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें लंग की ओवरऑल स्ट्रक्चर की, तो फिर ये जो है कॉनिकल स्ट्रक्चर होती है, जिसमें जो है अगर हम बात करें तो फिर इसका एक एपिकल पोर्शन होती है, एपेक्स बोलते हैं। फर्दर इसका एक बेसल रीजन होती है, बेसिक पल्मोनिस भी बोलते हैं। उसमें यहाँ पे तीन बॉर्डर आपको देखने को मिलते हैं लंग्स में। एक होता है एक एंटीरियर रीजन, एक एंटीरियर बॉर्डर बनाती है, एक पोस्टीरियर होती है, एक इन्फीरियर होती है, जिन्हें बोलते हैं मेरगो इंटीरियर, मेरगो पोस्टीरियर, एज वेल एज मेरगो इन्फीरियर। फर्दर अगर हम सरफेसेस की बात करें तो फिर लंग्स पे जो है मेनली दो सरफेसेस आपको मेनली देखने को मिलता है। एक जो होता है वो जो है कोस्टल रीजन के साथ, यानी कि हमने कोस्टल कार्टिलेज की जो हम बात की थी, रिब के जब हम पढ़ रहे थे तो फिर रिब्स जब हम पढ़ रहे थे तो फिर कोस्टल कार्टिलेज जो है वो इंटीरियर सेक्शन में होता था बॉडी के। तो फिर लाइक वाइज अगर हम इसके सरफेसेस की बात करें तो फिर एक इसका इंटीरियर सरफेस है जो आपके कोस्टल रीजन के साथ आपके जाके मिलता है। अगर हम इसके दूसरा सेक्शन देखेंगे तो फिर से मीडियल सेक्शन बोलते हैं, मेडिस्टेनस सेक्शन भी बोलते हैं, जो कि जिसका जो एक एंटीरियर सेक्शन भी होता है और इसका पोस्टीरियर सेक्शन होता है। अगर हम इसके एंटीरियर सेक्शन की बात करें, मीडियल सेक्शन की, तो फिर इसके डायगोनल ये जो है मीडियस्टेनल रीजन में जो है ये आपको देखने को मिलता है इसका सरफेस। फर्दर इसका पोस्टीरियर पूरा सरफेस आपको जो है वर्टिबल सेक्शन में, जो वर्टिबल कॉलम जो रन कर रही है उस वाले सेक्शन में इसका दूसरा फेज आपको देखने को मिलता है, यानी कि पोस्टीरियरली एक एंटीरियरली आपको देखने को मिलता है। फर्दर सबसे पहले अगर हम एपेक्स की बात करें तो फिर ये जो एक ब्लंट सा रीजन होती है, जो कि एंटीरियर, जो अगर हम बात करें फर्स्ट रिब की तो फिर फर्स्ट रिब से थोड़ा सा ऊपर ये निकला हुआ होता है। ये जो है एक से 2 सेंटीमीटर जो है मीडियल जो क्लेविकल जो बोन है उस रीजन में जो है ये पहुंची हुई होती है, एपेक्स रीजन लंग्स की।
फर्दर इसके अगर हम कवरिंग की बात करें तो फिर एक होता है यहाँ पे सर्विकल प्लूरा होता है, एक सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन होती है जो कि इस एपिकल रीजन को कवर करके रखी हुई होती है। फर्दर इनमें अगर हम ग्रूव्स की बात करें तो फिर लंग्स के जो है बॉर्डरिंग सेक्शन में आपको ग्रूव्स भी देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ पे एक जगह प्रोवाइड करती है ताकि वहाँ से जो है वो विसल जो है रन हो सके टुवर्ड्स दी रूट और हाइलम ऑफ दिस लंग्स। सो इसमें बोलते हैं हम सब क्लेवियन ट्री एज वेल एज यहाँ पे होती है, सॉरी, एक होती है सब क्लेवियन वेन के लिए एक ग्रूव बनी हुई होती है। फर्दर अगर हम लेफ्ट लंग की बात करें तो फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे एक ग्रूव है, आपको देखने को मिल रहा होगा सब क्लेवियन आर्टरी के लिए एक ग्रूव है यहाँ पे, और एक यहाँ पे ग्रूव है जो जो है सब जो ब्रेंकियोसेफेलिक वेन है उनके लिए एक ग्रूव यहाँ पे एपिकल सेक्शन में आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये इसका जो है एपिकल सेक्शन बना रहा है। फर्दर अगर हम बात करें बेस की तो फिर यहाँ पे जो इसका बेसल रीजन है ये एक सेमी ल्यूनर रीजन है या कनकेव रीजन है जो कि इसका बेस पोर्शन बनाता है लंग्स का। अगर हम ये देखेंगे कि ये जो लंग्स है कहाँ रेस्ट करता है तो फिर इसका जो बेसल रीजन है कॉनकेव रीजन है वो जो है जो डायफ्राम रीजन है जो डायफ्राम सपोर्ट करते हैं थोरेसिक रीजन को, तो फिर उसके डोम शेप स्ट्रक्चर पे यहाँ पे जो है ये जो है कॉनकेव जो बेसल रीजन है लंग्स का वो यहाँ पे रेस्ट करता है। फर्दर अगर हम राइट साइडेड डोम की बात करें तो फिर वो हमेशा थोड़ा सा ऊपर होता है विद रेस्पेक्ट टू लेफ्ट साइड लेफ्ट लंग लेफ्ट रीजन में। सो फर्दर अगर हम बॉर्डर्स की बात करें तो फिर इसके सबसे पहले अगर हम इंटीरियर बॉर्डर की बात करें तो फिर ये जो है इंटीरियर लाइन जो होता है प्लूरल रिफ्लेक्शन का वहाँ से उससे कॉरेस्पॉन्ड करता है। अगर हम इसमें इंटीरियर सेक्शन में नॉचेस की बात करें तो फिर लेफ्ट लंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर इसमें जो है पोस्टीरियर टू अगर हम फिफ्थ कोस्टल कार्टिलेज जो कार्टिलेज है फिफ्थ कोस्टल कार्टिलेज से अगर हम देखेंगे तो फिर यहाँ पे जो है नोच बनी हुई होती है विद द हेल्प ऑफ दिस पेरिकार्डियम जो हार्ट का रीजन है, और एज एंड एक्सटेंड्स वर्टिकली और नीचे की तरफ वर्टिकली जो है ये जो है नोच जो है एक्सटेंड होती है, और यहाँ पे जो है नीचे एक्सटेंड होके यहाँ पे लेंगुला बनाती है जिसको बोलते हैं हम कार्डियक नोच, जहाँ पे हमारा हार्ट का जो प्लूरल रीजन है उसकी वजह से वहाँ पे नोच बनी हुई होती है लो, ठीक। फर्दर अगर हम बात करेंगे तो फिर यहाँ पे जो है ये वाला रीजन जो है थोड़ा सा डल होता है एज कंपेयर टू इस वाले रीजन में जो डल नोड होता है वो जो है ज़्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू द अदर डल नोड, यानी कि जो वहाँ पे जो है स्ट्रक्चरल साउंड जो प्रोड्यूस होती है तो फिर यहाँ पे जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होती है लो, ठीक। फर्दर अगर हम इसके इन्फीरियर सेक्शन की बात करें तो फिर इसके इन्फीरियर सेक्शन जो है वो थिन होता है और शार्पली एज्ड होती है इसका इन्फीरियर रीजन। फर्दर इसका जो इन्फीरियर रीजन है वो सेपरेट करता है लंग्स को फ्रॉम कोस्टल सरफेस, और जो इसको एक्सटेंड करता है इनटू फ्रेनी कोस्टल साइनस में इसको एक्सटेंड करता है। फर्दर अगर हम इसके पोस्टीरियर बॉर्डर की बात करें तो फिर पोस्टीरियर रीजन जो इसका थिक होता है विद रिस्पेक्ट टू एंटीरियर रीजन, और ये जो है इतने अच्छे से डिफाइन नहीं होता है, यानी कि आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ये एक थिकस्ट स्ट्रक्चर होती है, और ये जो है फिट होता है इनटू डीप पैरावर्टिबल गटर जो पोस्टीरियर रीजन में जो है ये जो है डीपली ये जो है फिक्स रहती है, और फर्दर ये जो है एक्सटेंड करता है फ्रॉम सर्विकल वर्टिब्रेट 7 टू थोरेसिक वर्टिब्रेट 10 तक ये जो है पोस्टीरियर रीजन जो है आपको देखने को मिलता है। फर्दर अगर हम सरफेसेस की बात करें लंग्स में तो फिर इसका एक सरफेस होता है कोस्टल सरफेस, एक इसका होता है मीडियल सरफेस। अगर हम कोस्टल सरफेस की बात करें तो फिर ये जो कोस्टल सरफेस है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है विथ कोस्टल प्लूरा और ओवरलाइंग जो थोरेसिक वाल है इंटीरियर रीजन में उसके साथ ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। फर्दर अगर हम मीडियल सरफेस की बात करें तो फिर इसका पोस्टीरियर जो रीजन जो है वर्टिबल पार्ट के साथ ये जॉइंट होती है, यानी कि उसके सरफेस की तरफ होती है। फर्दर इसका मीडियल सेक्शन का जो इंटीरियर सेक्शन है वो मीडियस्टेनियल पार्ट में नीचे की तरफ आपको देखने को मिलता है। फर्दर अगर हम रिलेशंस की बात करें पोस्टीरियर पार्ट की तो फिर पोस्टीरियर पार्ट जो है इसका जो है वर्टिबल पार्ट से जुड़ी हुई होती है की तरफ होती है, इंटरवर्टिबल डिस्क से ये जुड़ी इसकी तरफ होती है, रिलेशन होती है। फर्दर इसके पोस्टीरियर इंटरकोस्टल जो वेसल्स हैं इनसे रिलेटेड होती है, और सिप्लेग्निक नर्व्स जो होती है वो भी पोस्टीरियर रीजन में आपको देखने को मिल रहा होगा। फर्दर
अगर हम बात करेंगे हाइलम की, तो फिर हाइलम जो है एक डिप्रेस्ड एरिया है, यानी कि इनवर्ट अंदर की तरफ एक डिप्रेस्ड एरिया है जो कि सेंटर में आपको देखने को मिलता है मीडियल सरफेस के लंग्स के। और यहाँ पे जो है बहुत सारे स्ट्रक्चर जो है लंग्स में इंटर होती है थ्रू दिस हाइलम, एज वेल एज ये लंग्स से बाहर जाती है जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये लंग्स से बाहर जाने वाले स्ट्रक्चर्स का भी वही प्लेस होती है हाइलम। और इसके इसका मेन सेक्शन है जहाँ से जो है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपका जो वेन्स है आर्टरी से जुड़ी हुई होती है विद लंग्स, तो फिर उस रीजन को, हाइलम के उस रीजन को बोला जाता है रूट। फर्दर अगर हम लंग्स के रूट्स की बात करें, तो फिर ये, अगर हम रूट रीजन की बात करें, तो फिर इसे इनक्लोज करके रखी हुई होती है विद द हेल्प ऑफ दिस ट्यूबुलर शीट की मदद से। ये जो है जो कि प्लूरा से बनी हुई होती है, इस शीट से जो है ये इनक्लोज रहती है और ये ज्वाइन करती है विद दिस पल्मोनरी और मेडिस्टेनल पार्ट से। यहाँ पे उन पल्मोनरी प्लूरा एज वेल एज मेडिस्टेनल प्लूरा से यहाँ पे जो है ये ज्वाइन रहते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ट्यूबुलर शीट, जो जो है इस रूट सेक्शन को जो है इनक्लोज करके रखी हुई होती है। अगर हम इसके एक्सटेंशन की बात करें, तो फिर इंफीरियरली ये एक्सटेंड करता है एक नेरो फोल्ड की तरह, जिसको पेरिमिनरी लिगामेंट भी बोलते हैं। फर्दर अगर हम इसमें देखेंगे, तो फिर ये जो है फिफ्थ, सिक्स और सेवन जो थोरेसिक वर्टिब्रे है, उसके अपोजिट सेक्शन में आपको जो है हाइलम रीजन या रूट ऑफ द लंग्स आपको देखने को मिलता है। फर्दर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें रूट्स में, रूट पार्ट की, तो फिर इसमें जो है प्रिंसिपल जो है ब्रोंकस रीजन जो होती है वो इसके लेफ्ट साइड में आपको, रूट के लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलता है। एपिएट्रियल एज वेल एज हाइपएट्रियल जो रीजन होती है वो आपको राइट साइड में आपको देखने को मिलता है। एक पल्मोनरी आर्टरी होती है, दो पल्मोनरी वेन आपको देखने को मिलता है जो कि एक सुपीरियर एक इन्फीरियर होती है। एक ब्रोंकियल आर्टरी आपको देखने को मिलता है, एक जो है राइट साइड पे देखने को मिलता है, और दो जो है आपको लेफ्ट साइड पे आपको देखने को मिलता है। ये जो है इनके साथ लंग्स के साथ जो है कनेक्टेड जो आर्टरी से या वेन से, ये आपकी इसके बारे में बात हो रही है। फर्दर अगर हम देखेंगे जो अरेंजमेंट होते हैं इन स्ट्रक्चर की विद दिस रूट ऑफ दिस लंग, तो फिर अगर हम देखेंगे, तो फिर सुपीरियर पल्मिनरी वेन प्रेजेंट होती है, पीछे की तरफ पल्मिनरी आर्टरी होती है और ब्रोंकस होती है। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, तो फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है राइट साइड वाले में एब एट्रियल ब्रोंकस आपको देखने को मिलता है, राइट साइड में पल्मिनरी आर्टरी आपको देखने को मिलते हैं, पल्मिनरी और इंफीरियर पल्मिनरी वेन का सेक्शन आपको देखने को मिलता है, और हाइप एट्रियल ब्रोंकस भी आपको इस वाले सेक्शन में, राइट वाले सेक्शन में देखने को मिलता है। अगर हम लेफ्ट सेक्शन की बात करें, तो फिर ऊपर से नीचे की तरफ, तो फिर यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी आपको देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे लंग्स के साथ कनेक्टेड है। ब्रोंकस आपको देखने को मिलता है, एज वेल एज इंफीरियर पल्मोनरी वेन भी जो है लेफ्ट सेक्शन में आपको कनेक्टेड देखने को मिलता है। फर्दर अगर हम फिशर्स और लोब्स की बात करें लंग्स में, तो फिर यहाँ पे जो है लंग्स को डिवाइडेड लंग्स को सेपरेट कर रहा है विद हेल्प ऑफ फिशर्स। और यहाँ पे जो है ये जो फिशर की वजह से जो है लंग्स की जो है डिफरेंट लोब्स बन रहे हैं। एक सुपीरियर लोब, इंफीरियर लोब, मीडियल लोब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। और ये जो इनके बीच में जो है आपको लाइन दिखने को मिल रहा है, यही जो है फिशर है जो कि इनको सेपरेट करके रखती है। फर्दर अगर हम देखेंगे, तो फिर इसमें एक ऑब्लिक फिशर होती है जो कि पोस्टीरियरली आपको एराइज होते हुए देखने को मिलेगा, और ये जो है पांचवें थोरेसिक वर्टिब्रे के लेवल में आपको देखने को मिलता है पोस्टीरियरली। फर्दर जब ये घूम के स्पायरली एंटीरियर सेक्शन में ये जो फिशर है आगे बढ़ जाती है, तो फिर ये जो है स्पायरली जब ये आगे की तरफ आ जाती है, तो फिर ये जो है इंफीरियर मार्जिन के साथ, जो कि सिक्स कॉन्ड्रोकॉन्ड्रल जो जंक्शन है, कोस्टोकॉन्ड्रल जो जंक्शन है, उसके जो है इंफीरियर सेक्शन तक ये जो है डायगोनली ऊपर से नीचे की तरफ आपको देखने को मिलता है, पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ जब ये स्पायरली फिशर जो है अरेंज होता है। फर्दर अगर हम हॉरिजॉन्टल फिशर की बात करें, तो फिर ये जो है एंटीरियर मार्जिन से एक्सटेंड होती है फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज की लेवल में। फर्दर ये जो है हॉरिजॉन्टली रन करता है टुवर्ड्स बैक साइड ऑफ दिस लंग टू मीट जो ऑब्लिक फिशर है उसके साथ मिल जाती है पोस्टीरियरली, ठीक। फर्दर अगर हम इसमें देखेंगे, तो फिर पल्मोनरी जो प्लूरा होती है वो एक्सटेंड कर जाती है फिशर में, जिसकी वजह से जो लोब्स होते हैं वो एक दूसरे से जो है कि मतलब ये जो पल्मोनरी प्लूरा होता है, जो बाहर का कवरिंग होती है, वो डायरेक्टली जो है इन फिशर्स को भी कवर करके सेपरेट करके रख देती है, जिसकी वजह से जो है ये जो लंग्स के लोब से एक दूसरे से बनिस्बत रखते हुए ये मूवमेंट भी शो ऑफ कर सकती है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा लोब्स जो है, ये इंटीरियर, ये आपके जो है सुपीरियर लोब है, ये आपका इंफीरियर लोब देख रहे हो, ये आपको मिडल लोब देखने को मिल रहा होगा। ये इसमें जो इसका फिशर है ये आपको देखने को मिल रहा होगा हॉरिजॉन्टल फिशर, ये डायगोनल फिशर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये हॉरिजॉन्टल फिशर है। और ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होकर लंग्स को जो है लोब्स में डिवाइड कर रहा है, तीन मेन लोब्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक।
So this is all for today's class. So we have discussed about structure of lungs. In next video we will be discussing about the respiratory mechanism, how lungs helps in respiration. Thank you. Thanks a lot.